खबर कन्नौज से। कन्नौज में पूर्व मंत्री राम आश्रय विश्वकर्मा का भाजपा पर हमला। कहा, भाजपा की संवेदनहीनता और हठधर्मी के चलते नहीं हो रहा शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। नीट अभ्यर्थी मरे या आमरण अनशन कर रहे सोनम वांगचुक, भाजपा को कोई फर्क नहीं पड़ता। गरीब बच्चों के लिए खुली रामपुर की अली जौहर यूनिवर्सिटी भाजपा सरकार को नहीं करना चाहिए ध्वस्त। पीडीएस सही सभी जातियों से 2027 में सपा को वोट देने की पूर्व मंत्री ने की अपील। छिबरामऊ में आयोजित पीडीए जनपंचायत महासम्मेलन में मुख्य अतिथि बनकर आए थे राम आश्रय विश्वकर्मा। कोई और बात हो बता दीजिए। ठीक है, मतलब होगी तुम्हारी, आप उसे बुलाओ। मैम क्या नाम आपका? सुनैना चौहान। जी आज बैठक के लिए किस सम्मत को लेकर बैठ हुई है? ये हमारे पीडीए को लेकर ये बैठक थी, 2027 की राजनीति को लेकर बैठक थी और आने वाले 2027 में अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए बैठक थी। भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि आपकी सरकार बनती है तो फिर बहन बेटियों के साथ अत्याचार होगा। हाँ, कैसे होगा? इनकी सरकार में जो चरम सीमा पे है अत्याचार बहन बेटियों के साथ, 2-2, 3-3 साल की लड़कियों के साथ, हमारी बहनों के साथ बलात्कार हो रहा है। इनकी सरकार में 64% बलात्कार के केसेस बढ़े हुए। जो समाजवादी पार्टी अगर अपना झंडा ऊपर लहराती है तो आगे चल के क्या सुधार होगा? बिल्कुल 100% सुधार होगा। पूरे प्रदेश में जो हो रहे अत्याचार, बढ़ रही महंगाई, शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, हमारे हर एक क्षेत्र में अगर राष्ट्रीय अखिलेश यादव की सरकार बनाते हैं तो बहुत ही सुधार होगा, विकास होगा, हमारी बहन बेटियों की इज्जत आबरू सेफ होगी। हम लोग स्वतंत्र रूप से अपने प्रदेश और क्षेत्र में निकल सकते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में विकास होगा। भारतीय जनता पार्टी ने ऐसे क्या कार्य किए हैं जिसको लेकर समाजवादी पार्टी लागू है? भारतीय जनता पार्टी ने किया ही क्या है अभी तक? क्या किया है? सिर्फ नाम बदलने के अलावा भारतीय जनता पार्टी ने आज तक कोई काम नहीं किया है। न हमारे शिक्षा के क्षेत्र में, न हमारे स्वास्थ्य के क्षेत्र में, न विकास के क्षेत्र में। महंगाई चरम सीमा पर है। इन्होंने एक नाम बदलने के अलावा उत्तर प्रदेश 10 साल की सरकार में कुछ नहीं किया है। नाकामी निकम्मी सरकार साबित हुई है और इसका मुंह तोड़ जवाब हम समाजवादी 2027 में देने वाले हैं। आपको क्या उम्मीद लग रही है कि 2027 होना है उसको लेकर आप? बिल्कुल, हमारे जिस तरह से हम लोग तैयारी कर रहे हैं और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का कहर जनता पे टूटा हुआ है, उस प्रकार हम लोग अपनी पीडीए को आगे बढ़ाते हुए समाजवादी सरकार 2027 में स्थापित करेंगे। आज यहाँ बैठक हुई है, इसको लेकर क्या कहना चाह रहे समाज? ये बैठक हुई है हमारे समाजवादी पार्टी के संगठन के सभी नेता और पीडीए के सभी पदाधिकारी, जहां बूथ स्तर पर हम वोटर लिस्ट से लेकर बूथ कमेटियों की सारी काम करने का निर्देश दिया गया है। वहीं पे पीडीए समाज पिछड़े दलित अल्पसंख्यकों से कहा गया है कि बीजेपी के धर्म में न हो जाए और गुमराह न हो बीजेपी से। वोट पूरा समाजवादी पार्टी को। भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट नहीं किया जाए, ऐसा उन्होंने क्या काम किया जिसको लेकर आप इस तरह की? पूरे उत्तर प्रदेश को बर्बाद कर दिया। सबसे ज्यादा उत्पीड़न, अत्याचार, हत्याएं, बेटियों के साथ दुष्कर्म जो है पीडीए समाज की बीजेपी के राज में हुई है। फर्जी इनकाउंटर जितने किए जा रहे हैं 60% से ज्यादा पीडीए वर्ग के जाति, धर्म और मजहब देख करके बुलडोजर केवल पीडीए वर्ग पर चलाया जा रहा है। पुलिस हिरासत में जितनी मौतें हुई हैं जब पिछड़े और दलितों की हुई है, तो पूरी तरह से इन्होंने बर्बाद कर दिया है। इसलिए कोई वोट इस बार बीजेपी को नहीं देगा। आपकी बार अगर समाजवादी पार्टी अगर बनती है तो ये जो जितनी ये घटनाएं होती हैं वो क्या दूर हो जाएंगी? निश्चित रूप से घटनाओं की जांच कराई जाएगी। जो अधिकारी दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और भविष्य में ऐसा सख्त कानून बनाया जाएगा कि कोई अपराध इस तरह का न घटे।